लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव भगवान जय युक्त हो वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे जो भगवान का दिव्य पवित्र नाम है ऐसे नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके और हमारे मंगल का जो एकमात्र साधन है हरि गुरु वैष्णव सेवा, ऐसी दिव्य सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज बहुत ही पावन तिथि है। आज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद इनका तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव मीन्स इस जगत से जो उनकी सेवा है उसको अब पूरा करके वापस भगवत धाम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना। जो राधा कृष्ण जो नित्य लीला है नित्य गोलोक वृंदावन में उसमें प्रवेश पाना, इसको कहते हैं तिरोभाव तिथि। तो जब भी वैष्णव की आविर्भाव तिथि हो या तिरोभाव, जब उनका हम यश गान करते हैं महिमा गान करते हैं तो हमारा अधन्य जीवन धन्य हो पाता है। आज की हम भागवत क्लास को इसको प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्याय, उसमें भी 21 नंबर श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र ऋग्वेद धरा पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुता। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। तत्र वेद धरा पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुता। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़े। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल नामक ऋषि, जो पैल है उनका नाम, ऐसे ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के। ये जैमिनी जी का नाम आपने कल या परसों की कक्षा में लास्ट में सुना था, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुई। जो वैशंपायन ऋषि हैं वो यजुर्वेद को उन्होंने उसके आचार्य हुए।
इस प्रकार से देखते हैं कि वेद व्यास जी बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। वो जिसको बोल सकते हैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं है कि बस मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही वेदों का विस्तार भी किया, अब सारा यश भी मैं ही ले लूं, बस सब मुझे ही मिले, जितना फायदा सब मैं ही लूं, या सारा यश भी मैं ही लूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो परंपरा है उसको प्रारंभ किया, शिक्षा में भी जो सक्सेशन है उसको प्राथमिकता दी, अपने अलग अलग शिष्यों को, अलग अलग वेदों का आचार्य उनको बनाया, जिसमें से हमने श्रवण किया पैल ऋषि जो है ऋग्वेद के आचार्य भी है, जैमिनी जी सामवेद के, और वैशंपायन जो है यजुर्वेद के। नंबर 22 श्लोक हम श्रवण करते हैं। अथर्व अंगिरा साम आसीत सुमंतुहा दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा, आपने सुना होगा इनका नाम। जब हमारे गोत्रों की बात आती है कि किसका कौन सा गोत्र, जो भारतीय संस्कृति है उसमें सप्तऋषियों से सप्त जो हमारे गोत्र हैं, कभी किसी का गौतम ऋषि से जिनका गोत्र चला रहा, किसी का भारद्वाज ऋषि से। इस प्रकार हमने श्रवण किया था षड गोस्वामियों के चरित्र में, जो रूप सनातन गोस्वामी है वो भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। तो जो गोत्र है उससे हमारा मेनली डिफाइन होता है हम किस ऋषि की संतान है। जो सरनेम है वो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होते गए। जो सरनेम है वो एक टाइटल है, लेकिन जो वास्तविकता हमारी वो हमारे गोत्र से पता चलती है। तो कोई कश्यप गोत्र गोत्र में जन्म लेते हैं, कोई अंगिरा, वही हमने एक नाम सुना है अंगिरा ऋषि का। अंगिरा जी को अथर्ववेद सौंपा गया, और सुना कौन रहे इस सारी चर्चा को, सूत गोस्वामी जी, सौनकादि ऋषियों को। तो वो कहते कि मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए, अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आत्मसात करके सब में परफेक्शन नहीं कर सकता। कर सकते हैं, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन फिर भी नीड के हिसाब से अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी हैं, ये भैया ईएनटी वाले ही हैं, ये बोन्स वाले हैं, है ना, ये नर्वस सिस्टम वाले, अलग अलग हो गए। तो इसी प्रकार से हरि बोल वेद व्यास जी ने भी किया, अलग अलग ऋषियों को, अलग अलग शिष्यों को ये जिम्मेदारियां दी। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्व वेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से, मतलब कठोरता से, या बोल सकते हैं दृढ़ता से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्व वेद के अनुयायियों में अग्रणी थे। और जो रोमहर्षण जी हैं उनको, सूत गोस्वामी जी के पिताजी, उनको पुराण और इतिहास ये दिया गया सब्जेक्ट। 23 नंबर श्लोक। त एतऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा शिष्यः प्रशिष्यस्तच्छिष्ये शिष्यैर्वेदास्ते साखिनो अभवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी ब्रांचेस बनी, शाखाएं बनी। जैसे हम भगवत भक्ति में भी देख रहे हैं, सक्सेशन है ना, इसमें जन्म से सक्सेशन नहीं, किसके घर में जन्म मिला इस आचार्य के तो हम ये परंपरा, या सक्सेशन है आत्म आध्यात्मिकता के आधार पे, जिसके जितना समर्पण है उसके आधार पे। तो ऐसा इन सब ने भी किया, जो उनको सौंपा गया था ये वेदों की और शास्त्रों की जिम्मेदारी, उसको फिर अपने शिष्यों को डिलीवर किया, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को, इस प्रकार ये आगे ब्रांचेस चलती गई। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं, संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। ये लाइन से थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, बोलने में थोड़ी अजीब लग रही थी, सुनने में भी लगी होंगी, फिर से रिपीट करके सुनेंगे तो समझ पाएंगे। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं,
जो भी एंटायर नॉलेज है, जो भी समग्र ज्ञान है, उसका मूल बेस क्या है? वेद है। और संसारी या दिव्य ज्ञान, चाहे वो मटेरियल नॉलेज है, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनमें से किसी की भी कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो वेदों के मूल जो बेसिक हैं उनसे रिलेटेड ना हो। कैसे समझ सकते हैं? अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें, अलग अलग साइंस आ गई भाई। ज्योतिष विज्ञान अलग हो गया, रसायन विज्ञान होता, भौतिक विज्ञान, वस्त्र विज्ञान और मनोविज्ञान, अलग अलग विज्ञान की जो भी शाखाएं, चाहे हम वायुयान निर्माण तक की भी देख लें, कोई भी जो साइंस है उसका जो मूल ओरिजिन है वेदों से ही जुड़ा है। कोई अलग से, कोई किसी ने उसको लॉन्च नहीं कर दिया, अलग से नहीं आ गया, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया। ऐसे जो आध्यात्मिकता में भी कोई से भी फील्ड में जाओ, हठ योग में जाओ, जप योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, ज्ञान में जाओ, जिस चीज में भी जाओ, अलग अलग शाखाएं, वो जो भी हैं वो सब मूलतः वेद से ही उद्भूत है। वेद ही उनका मूल ओरिजिन है। मूलतः वे महान, सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में, और जो ये बेसिक है वो महान आचार्य ने ही दी है। चाहे आज उसका मॉडर्न रूप हमें दिखता है कि भैया तो रॉकेट साइंस है, ये ऐसी साइंस है, ये सबमरीन बना रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, पर जो कुछ भी है, ये हम मैजिशियंस देखते हैं, नए जमाने के नए नए मैजिशियंस आ गए जो बताते हैं, अच्छा आप ये सोच रहे हैं, आपने ये नंबर ऐसे ऐसे, जो भी उसका जो रूट है, जो बेस है, वो कहाँ से? वेदों से ही रिलेटेड है। वहीं से ही सब कुछ बाहर निकला और अलग अलग रूप में हमारे सामने है आज। वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अलग अलग ब्रांचेस और अलग अलग जो सक्सेशन है और जो परंपरा है, उसके थ्रू वो पूरे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी नहीं क्लेम कर सकता कि भैया वेदों से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने खुद से डिजाइन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो आयुर्वेद में देखें, चाहे मॉडर्न आप मेडिसिन में देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, कैसी भी तरक्की हो रही है, चाहे एआई भी बोल रहे हैं, तो ऐसा तो होता ही था ना। वो तो कृत्रिम बना रहे ढांचे या जो भी, पहले भी ऐसा होता ही था कि भैया किसी को में भी शक्ति संचारित की, संजय बैठे बैठे देख रहे हैं वो कुरुक्षेत्र का सारा हाल। उन्होंने कैसे देखा? तब तो इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन वो एडवांस वर्जन था उसका, जो भगवान ने डायरेक्ट उन्हें दिया, वेद व्यास जी ने उन्हें दिया। जो तो कोई भी चीज या कोई भी जो भी हम नॉलेज बोल रहे हैं, चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल, सबका मूल ओरिजिन है वेद। और जैसा हम सुनते ही है कि रावण के पास भी पुष्पक विमान था, या हम सुनते हैं कर्दम ऋषि के मामले में, देवहूति जी के प्रसंग में, कि जब वो बहुत वर्षों बाद अपनी तपस्या से उठे, देखा उनकी पत्नी सामने, लेकिन वो बहुत ही वृद्धावस्था में रहे, ऐसे जर्जर। बोला आप कौन है? परिचय पूछते हैं, वो भूल भी गए कि मेरा विवाह भी हुआ था। तो बताते अपना परिचय कि आपसे कभी विवाह भी हुआ था मेरा, और मैं यही हूँ तब से बैठी। फिर उन्होंने अ, आप लोगों ने पूरी कथा प्रसंग सुना ही है, कामद विमान का निर्माण किया, जो मन से चलता हो, मन से, उसमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसमें हजारों लाखों दास दासियां भी हैं जो देवहूति जी की सेवा के लिए, इस प्रकार से कामद विमान भी बना है। तो सारा जो बेस है वो वेदों से ही लिया गया है। कोई स्वतंत्र दावा नहीं कर सकता ऐसा कि हमने कुछ अलग से ही कर लिया। 24 नंबर श्लोक। त एव वेदा दुर्मेध धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणा वत्सला। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। त एव वेदा दुर्मेध धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सलः। इसका पहले शब्दार्थ हम श्रवण करते, फिर एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। अब हम एक्सप्लेनेशन से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, इजी मोड में, जिससे हम भी डाइजेस्ट कर पाए। वेद एक है और यहाँ पर अनेक ब्रांचेस में इसको जो विभाजित किया गया है, जो इसको अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड किया है, उसका रीजन बताया जा रहा है।
समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। वेदों में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको नॉर्मल व्यक्ति भी फट से समझ जाए। इसमें तो बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं, ज्ञानी ध्यानी, वो भी उलझ जा रहे हैं। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि जो मेरे शरणागत नहीं होता वो वेदों के अलंकारमयी वाणी में ही उलझ जाता है। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं, इसीलिए वेदों को जो वेदों की जो रीडिंग अध्ययन है उसके लिए बाउंड्री सेट की गई कि कौन कर सकता है कौन नहीं, जिसको हम गलत वे में देखते हैं आज के समाज में कि भैया क्यों बोला कि ये नहीं पढ़ेंगे, स्त्रियां नहीं पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ेंगे। उसके रीजंस थे। इस ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। यहाँ तो स्त्रियां शूद्र इनकी कोई गिनती नहीं, जो ब्राह्मण भी है तथा कथित, लेकिन वो सुपात्र नहीं है, मीन्स ब्रह्म जानाति ब्राह्मण नहीं है अगर, तो उसको वेद अध्ययन की उसमें परमिशन नहीं दी गई है। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। जो हम हमेशा बोला ही करते हैं, सुनते ही आपस में चर्चा करते हैं कि सो कॉल्ड ब्राह्मण केवल जन्म जिन्होंने ले लिया है, वह आचरण में नहीं है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है और उनका मानना होता है कि भैया हमारे ही अधिकार है वेदों पे। एक दो ऐसे अजीब अजीब से एग्जाम्पल है। मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि जो अपनी लाइफ में कुछ देखा है अभी तक के कम से समय में ही, अभी इतनी एज भी नहीं है कि बोल पाऊँ कि बहुत एक्सपीरियंस है मुझे 50 साल का, लेकिन जितना भी है, तो ऐसे ऐसे सो कॉल्ड ब्राह्मण भी देखे। अब वो मदिरा पान भी कर रहे, पर फिर क्या करेंगे, नहा धो के हम तो फिर गायत्री जब कर सकते हैं, फिर लॉजिक क्या देंगे, और हमारे जानने में ही थे इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, किसी अन्यों पे कमेंट नहीं है। जो वो व्यक्ति है वो बहुत ही क्लोज रिलेशन में, तो उनका यही कहना होता है कि भैया ब्राह्मण तो हमेशा पवित्र होता है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, क्या पति तोरे अगर शराब पी भी दी, नहा दो हम फिर से पवित्र हो गए। उनका ऐसा लॉजिक होता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। एक तो कैटेगरी ये वाली है कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण नहीं है, वो भी बोलते हैं भैया हमारा इस पे एक आदि अधिकार है, हम ही बोल सकते हैं और कोई नहीं करेगा इसको। और जो दूसरी कैटेगरी वो है कि जो सो कॉल्ड में भी नहीं आते, ब्राह्मण जन्म भी नहीं मिला, वो इसलिए कुढ़ेंगे कुछ लोग कि भैया ये तो गलत बात है, इनको ही अधिकार है, हम क्यों नहीं कर सकते। दोनों दोनों को ये गलत फहमी है, लेकिन दोनों ही गड़बड़ है, ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए की थी। हम समझ सकते हैं इस बात को, कितना सेंसिटिव है ये वेदों का मैटर। सबसे पहला जो इसको एक्सप्लेन किया वो भगवान ने ही किया, स्वयं ब्रह्मा जी को। वो ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने अपनी क्षमता से कुछ लिखा और दे दिया, लो, भगवान ने उनको सुनाया। चतुश्लोकी भागवत भी भगवान ने उनको सुनाई, और वेदों का भी उनको नॉलेज भगवान ने ही दिया, बेसिक भगवान ने अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको बताया, और तभी जाके ब्रह्मा जी आगे एक्सप्लेन कर पाए। आप लोग श्रवण करेंगे आगे भी, और कभी पहले श्रवण कर चुके होंगे भागवतम में, जब ब्रह्मा जी की मोहन लीला का प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी जब बाद में भगवान की स्तुति करते हैं, वो स्तुति पढ़ेंगे ना दिमाग घूम जाएगा। ब्रह्मा जी बोलते कि मैं सबसे मतलब सबसे ज्यादा ज्ञानी समझा जाता हूँ, ये सृष्टि करता सबसे पहला जी, मैं तक आपका आदि भी नहीं जानता, अंत भी नहीं जानता, मध्य भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता आपके बारे में। मुझे तो बस अब ब्रह्मा जन्म मत देना, ब्रज का कोई लता पता गुल्म बना देना। हाँ, ब्रह्मा जी ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, दावा नहीं कर रहे, ऐसा बोल रहे दीनता से। और हम जो हम हैं या हमारे जो भी हैं जानने वाले, वो दावा करें कि भैया हम तो हो गए ब्राह्मण शरीर में जन्म, और हमारा तो अधिकार है वेदों पे, हम तो अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखनी होगी, सावधानी, जब भी हमें कुछ बड़ा दिया जा रहा है तो उसके साथ सावधानी अवश्य आएगी। जो वेद है वो उसके पहले एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं से भगवान ने ही ब्रह्मा जी को एक्सप्लेन किया, तब जाके ब्रह्मा जी आगे विस्तार कर पाए।
अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। विलक्षण सतोगुणी, नॉर्मल सतोगुणी भी नहीं। सतोगुणी तो ऐसे बोल सकते हैं जो नॉनवेज नहीं खाता, चोरी नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे लोग कर ही रहे, वो आध्यात्मिकता में नहीं लगे, फिर भी वो सो कॉल्ड सतोगुणी हो गए, सात्विक आहार। अब आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस नाम से, सात्विक आहार, वो सात्विक फूड वगैरह ये सब कराते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड है ना विलक्षण सतोगुणी, जो विशुद्ध सतोगुणी है, जो भगवत सेवा में रत है, वही व्यक्ति इसको अच्छे से इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। तो जब हमने ये लाइन सुन ली अच्छे से, ये रजोगुणी और तमोगुणी तो इसको समझ ही नहीं पाते, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा अपनी नॉर्मल लाइफ में भी डिसीजन लेना, क्या हमें ये कार्य इनसे करवाना है या इनसे नहीं करवाना है। हम बेस ले सकते हैं, फिर इस लाइन को बेस बना सकते हैं। देखेंगे कि ये जो व्यक्ति को हम बुला रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं हमारे इतने अच्छे कार्य के लिए, क्या ये उतना रिजल्ट दे पाएंगे, क्या ये एलिजिबल है उसको करने के लिए, या बीच बीच में ब्रेक लेके बीड़ी फूकेंगे या चाय बनवाएंगे कि जरा चाय बनवा दो, और झूठे मुंह फिर से उच्चारण करेंगे। तो ये हमें खुद से देखना, और हम ये दूसरों को ही ना देखें। ये जो चश्मा ये अपने लिए भी है, दूसरे के लिए नहीं। क्या हम कैसे हैं, हम अपने आचरण को इसी चश्मे से, इसी बेस से खुद को जज कर सकते हैं कि हम किस स्तर पे चल रहे हैं। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो वेद भी है उनका भी जो मेन सार है वो क्या है, रसो वैसा। इस लाइन को समझना कि भगवान ही संपूर्ण है और भगवान ही हम सबका गोल है, भगवान की सेवा ही हमारा चरम लक्ष्य है, भगवत धाम ही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। वेदों का भी एकमात्र यही उद्देश्य है। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो भगवान को क्यों नहीं समझ पाते होंगे भला? क्या यहाँ पे अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे, क्यों नहीं समझ पाते? वो इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि जो रजोगुणी है, तमोगुणी, उनकी तो सारा ही अटेंशन जो है वो अपने इंद्रिय तर्पण में ही लगा है ना। तमोगुण वालों का आलस में लगा, नींद में लगा, अंट संट खाने में लगा, बस जीभ खुश हो जाए। शराब भले ही कड़वी है पर इसको पी के मजा तो आ ही रहा है ना, सुन्न तो हो ही रहा दिमाग, मजा तो आ रहा है, उसको मजा बोलेंगे जो सुन्न हो रहा दिमाग, जिसमें हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब अवेयरनेस से दूर होना, चेतना शून्य होना, वो मजा है उनका। तो वो कहाँ से समझ पाएंगे इतनी हायर थीसिस को। और रजोगुणी, रजोगुणी अगर चलो वो तमोगुणी भी नहीं है, कुछ नहीं खा रहे, ऐसा अंट संट मांस मदिरा ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पर उसमें फिर दूसरा नशा होगा रजोगुण में, होगा सोसेबाजी का, नेम फेम मनी, वो वाला। तो जिसके सिर पे कोई ना कोई नशा सवार है, वो कैसे भी इस वस्तु को ले पाएगा? क्योंकि ये तो किन के लिए है, परम हंसों की संहिता, परम हंसों के लिए, वेद उनका विषय है, भागवतम उनका विषय है। तो रजोगुणी और तमोगुणी इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन पे पहले ही कुछ नशा सवार है। रजोगुण सबसे ज्यादा खतरनाक समझ सकते हैं। तमोगुण तो ये है कि कोई दयालु उन पे दया कर सकता है तो उनका उद्धार हो जाए, पर रजोगुणियों का बहुत खतरनाक है, उनका बहुत मुश्किल है ऊपर उठ पाना, बहुत जोर लगा के, क्योंकि वो नशा अलग सा हो गया, नेम फेम मनी, सोसेबाजी, हमारी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठासा वित्तेषणा लोकेशना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्य गुण में प्रत्येक व्यक्ति, सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया, कम होते गए, और जनता भ्रष्ट होते गई, डाउनफॉल होते गया, पूरी जो जनता है, जो जनमानस है। आधुनिक युग में अब जो ये वाला हमारा वाला टाइम पीरियड है, ये कैसा है? इसमें सतोगुण लगभग लगभग जीरो है। ये किन में ही देखा जा रहा है? जो केवल भगवत पार्षद ही होंगे उनमें ही है, जो भगवान के जन है। हाँ, हम सब भी लोग रजो सतो मिक्सअप चलता रहता है। तमो से तो वैष्णव कृपा से हम छूट गए, है ना, और अभी पूरा भी नहीं छूटे हैं, गुस्सा ज्यादा आता है तो वो तमोगुण का ही एक वो है। पर फिर भी अभी हमारा रजो सतो ऐसे झूलते रहते हैं, ज्यादातर रजोगुण में ही झूलते रहते हैं हम। तो इस जो ये युग है इसमें बहुत ही रेयर है सतोगुण। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यास देव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया। तो जो व्यास देव है, पर दुखे दुखी
संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने फिर हम जैसे जो कलयुग में जीव आएंगे उनके दुख से ज्यादा दुखी होके, बाकी युगों में तो फिर भी ठीक ही चल रहा था, पर मेनली फोकस्ड है कलयुग के जीवों पे, जो कमजोर कड़ी है, जो परिवार में भी सबसे कमजोर होता है, उस पर ज्यादा प्रेम होता है बड़ों का। और हमें लगता है कि भैया ये तो ऐसा ही है और इसको फिर भी अच्छा मानते हैं, इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कमजोर है। तो व्यासदेव ने भी वेदों को अनेक भागों में विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण और तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। क्यों किया विस्तार, उसको सरलीकृत क्यों किया, वैसे ही रहने देते एज इट इज। हाँ, सरलीकृत इसलिए किया पुराणों के माध्यम से। पुराण भी देखते हैं कि अलग अलग गुण के, 6 तो तमोगुण के, 6 रजोगुण के, फिर 6 सत्वगुण के। हाँ, और उनमें भी भागवतम फिर विशुद्ध सत्व में। वो इसलिए किया कि जो जिस कैटेगरी का है सबके लिए कुछ व्यवस्था दे दी कि तू यहीं से ऊपर उठ, इसी सीढ़ी से शुरू कर जहां पे है। इसको अब हम श्रवण करते हैं ये नेक्स्ट श्लोक में, बीच बीच में समय भी देखना होता है फिर। चलिए नंबर 25 श्लोक। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेया एवं भवेदिहा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। एक बार फिर से इसको उच्चारण करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेया एवं भवेदिहा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। अब हम इसके शब्दार्थ को पहले श्रवण करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन को। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन श्रवण करते हैं। जब ये लाइन आती है ना, स्त्रियों शूद्रा ये वाली, तो फिर ऐसा लगता है कि भैया हमारे बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे। द्विज बंधु वे हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया द्विज बंधु, द्विज नहीं आया, द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु। द्विज बंधु किन्हें कहते हैं वो श्रवण करते हैं। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में, इसमें ऐड किया गया आध्यात्मिक कुल भी, किसी भक्त के परिवार में जो जन्म लेते हैं उनके वंशज, उनमें जन्म तो ले लेते हैं, भगवान ने कृपा की वहां जन्म मिल गया, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, वैसे नहीं है जिनके उनके जैसे उनके फोर फादर्स थे। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते, उनमें वो उतने संस्कार डेवलप नहीं हो पाएंगे अपने फोर फादर जैसे, तो वो ऑथराइज्ड नहीं हो पाते उतने, या वो उतने एलिजिबल नहीं हो पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो लाइन से इनको ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ज्यादातर माता जी वर्ग हैं और कुछ ऐसी भी माता जी हैं जो अभी माता जी बनेंगी। हाँ, तो उनके लिए विशेष करके यह है, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्म नहीं माना जाता। ध्यान से सुनेंगे, हमारे लिए बड़े सरल भाषा में अच्छे से दे दिया गया, जिसको शायद हम कभी सुन भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हाँ, यह आचार्य वर्ग की कृपा है हम पे। द्विज कौन होंगे? जो द्विज है वो कौन है? वो बाय चांस नहीं हो जाते द्विज, उनके लिए पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है, भगवान वैसी माता पिता उनके लिए भेजते हैं, वैसी व्यवस्थाएं देती हैं, और ये संस्कार जन्म से पहले से तैयार होते हैं। माता पिता बनना केवल ये नहीं हुआ, जैसा हमको पढ़ाया गया था कभी उसमें साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ाया था कि एक होता है जन्म होता है एक, और एक होता है परिवेश। तो उसमें पढ़ाया गया कि स्त्री पुरुष के संयोग से संतान जन्म लेती है, ऐसे ऐसे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, संस्कार ऐसे ही नहीं आ जाते कि बस स्त्री पुरुष संयोग हुआ और संतान ने जन्म दिया और बस अब उसको डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग पहले होती है,
माता पिता का जो आचरण होगा, जो उनके स्वभाव होंगे, जो उनके संस्कार होंगे, वही इसको निश्चित करेंगे आने वाली संतान कैसी होगी। तो जो भी वैष्णव जन है, जो भी आज प्रचार में लगे हैं, उनका बहुत बड़ा इस चीज पे फोकस होता है कि जो युवक युवतियां उनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि इन फ्यूचर वही तो समाज में संतानें देंगे ना। तो अगर वही अच्छे से समझ पाए भगवत भक्ति को, अपने आचरण को शुद्ध रख पाना, तो अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। अच्छे समाज का निर्माण ऐसे नहीं होगा कि नई नई योजनाएं लाए, ये कर दो वो कर दो, बिजली पानी सड़क ये दे दो वो दे दो। अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? अच्छा चरित्र होगा जब। तो जैसे होंगे माता पिता, फिर उनपे ही निर्भर करता कैसी संतानें आएंगी। और जो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा उसको द्विज कुल में जन्म नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। इसको बेसिकली हमारे कल्चर में इसको, यह भारतीय संस्कृति, ये सनातन धर्म, जो उपनयन संस्कार है, जनेऊ संस्कार, आचार्य उसको संपन्न करते हैं और टाइम पीरियड वैसे 12 वर्ष तक का माना जाता है। पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से आज की डेट में ये संपन्न कैसे होता है? जब हम किसी वैष्णव आचार्य के निकट ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, तो फिर ये संपन्न होता है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही द्विज कहलाता है। इसीलिए जो हमारी एक तो हो गई हरिनाम दीक्षा, जब हमने प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी गुरुदेव के अनुगत्य में। फिर ब्राह्मण दीक्षा, क्यों? जब उन्होंने देखा कुछ टाइम हमें चेक करके कि ठीक है, ये व्यक्ति सही है, सही से कर पाएगा, इसकी मैं ठेकेदारी ले सकता हूँ अब अच्छे से भगवान से, तब ब्राह्मण दीक्षा होती है। वो अलग बात है कि हम फॉलो नहीं करते, हम सरलता में ही बोल लेते हैं। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा जन्म आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रमाणिक द्विज कहा जाता है। जिसका अच्छे से सही माता पिता के थ्रू, जो आचरणशील माता पिता है, उन्होंने गर्भाधान संस्कार के थ्रू जो जन्म मिला है, वो है एक जन्म पहला। और द्वितीय जन्म है जो हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव वो देते हैं ब्राह्मण दीक्षा, वो हो गया हमारा द्वितीय जन्म, इसलिए हो गया द्विज, तब वर्ड हो जाता है द्विज। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाते हैं। जो एक्सीडेंटल संतानें होती हैं, या कहीं गए, हम घूमने गए, कोई गोवा जा रहे, कोई कहीं जा रहे, कि भैया फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीविंग है, ऐसे ऐसे जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, कोई भी शब्द दे सकते हैं, स्वतंत्रता है। तो वो जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी? द्विज बंधु। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते, और डिफरेंस भी होगा ऐसी संतानों में। उनमें जो सूक्ष्म बुद्धि है, जड़ बुद्धि नहीं बोल सकते। जड़ बुद्धि तो कैसे भी हो सकती है कि चतुरता है, कपटता, वो अलग हो गया। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि है, वो जो अच्छे से जो द्विज बालक है, जिनके पूर्ण रूप से संस्कार से जन्म हुए, उनमें जो सूक्ष्म बुद्धि है वो अधिक होगी। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है। फिर वो चाहे पुरुष शरीर में भी हो, उनकी कैटेगरी हमारे साथ ही आ जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। देखो कितने डाउन हो गए, माता जी लोगों के लिए कुछ नहीं है, बस चलो ऐसे ही। लेकिन इसको निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, इसमें इसके बहुत सारे रीजंस है। जो महिलाओं को छूट दी गई, स्त्री शरीर जिनको मिले, उनको छूट क्यों दी गई है? क्योंकि जो उनपे जिम्मेदारियां हैं। कल ही एक प्रभु जी उनसे चर्चा चल रही थी, तो बोल रहे थे माता जी समझ पा रहे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक संतान को जन्म देना, उसका फिर सारी ठेकेदारी लेना, 24 घंटे, बस अब तो अपना कुछ ही नहीं है। तो अब उन्होंने बोला कि हाँ माता जी, अब मैं समझ पा रहा, जो अभी तक मैंने पढ़ा था शास्त्रों में कि क्यों इतनी छूट है, बोला जाता है महिलाएं ना भी करें ज्यादा ये वो, जब तक यज्ञ हवन तो चलेगा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अब मैं समझ पा रहा, क्यों? क्योंकि जो भी माता जी लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई गृहस्थ आश्रम की, वो अपने आप में सबसे बड़ी है। इसकी दो मुख्य क्वालिटीज है, क्या? जो वैष्णव में होनी चाहिए, जो वैष्णव के लिए बताया जाता है। एक तो अमानिना मान देना, हाँ, जो महाप्रभु कहते हैं, मतलब वो उसमें चारों ही क्वालिटी वो आ जा रही है। सहिष्णु होना, सहनशीलता,
तो अगर गृहस्थ आश्रम में जो जाए सहनशीलता कूट कूट के चाहिए, नहीं होगी तो हो जाएगी कुछ समय में। और एक हो ना, दूसरे हो निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा जिसकी भी कर रहे हैं उसके फ्री फोकट में ही करेंगे, ये नहीं कि इससे ये मिलेगा इससे ये मिलेगा। और जब माता ही जो बन गए, जब तक माता नहीं बने चलो ऐसे चल रहा है, लेकिन जब माता जी हो गए उसके बाद तो निस्वार्थी है वो, उससे कोई स्वार्थ भी नहीं है। और रात दिन अपने 24 घंटे देना उसको, वही अटेंशन है, सोते समय भी यही दिमाग है। जो छोटे छोटे बच्चे माँ चेक करती रहेगी सोए में भी, सुसु तो नहीं कर दी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठंड है तो नहीं लग रही, रजाई है कि नहीं। तो अगर माता जी लोगों के लिए इतनी जिम्मेदारी दी भगवान ने, तो साथ में छूट भी दी कि वो अगर ज्यादा कुछ ना भी कर पाए ऐसे तैसे तैसे, तो फिर भी उनके लिए भगवान के धाम के दरवाजे हमेशा खुले, कभी भी आ जाओ। पर साथ में अगर साथ में हम ऐड करते भगवत भक्ति को भी बहुत अच्छे से, तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो भगवान खुद ही आएंगे, आ जाओ माता जी, आपकी कमी थी, है ना। तो हम अपनी इन कमियों को अपनी शक्ति बना सकते हैं, जो भी महिला शरीर में है। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्ण के अयोग्य पुत्र। और आज के समय में तो ये ज्यादा वो अंतर रह भी नहीं गया कि बोले स्त्री शूद्र ऐसे। अब तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक ही कैटेगरी में है। माता जी लोग ही जो ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं भगवान की सेवा, जहां भी देख रहे हैं वो सिंसियरली समझ पाते हैं, क्योंकि बाकी गुण उनमें जबरदस्ती आ ही जाते हैं, चाहे वो ना भी चाहे, सहन शक्ति, अमानी, मान देना, ऐसे दूसरों की सेवा। तो फिर जब भगवत भक्ति आती किसी वैष्णव की कृपा से, तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया, जिसको हमें बचपन से यही सुनाया गया था कि भैया महाभारत घर में नहीं होनी चाहिए, क्लेश होता है, घर में क्लेश होता है। जबकि ठीक उल्टा है। जब इस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं गुरुदेव के अनुगत्य में वैष्णव के, तो समझ पा रहे महाभारत होना बहुत जरूरी है घर में, अगर शांति चाहिए तो। महाभारत में इतनी सरलता से एक एक चीज बताई गई है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे गृहस्थ आश्रम के क्या धर्म है, क्या महिलाओं के लिए है, सब चीज उसमें बताई कितने अच्छे से। तो महाभारत का होना बहुत जरूरी है। और हमारी कंडीशनिंग की गई गलत तरीके से, महाभारत घर में नहीं रखना, बिल्कुल नहीं, उससे तो घर में क्लेश ही क्लेश होता है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, जो वेद बताना चाहते हैं उसको सरल भाषा में महाभारत बताते हैं। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट, और इसके अंदर क्या है, इसके हृदय स्वरूप प्राण स्वरूप भगवत गीता भी। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। और रीजन क्या है, जो कम बुद्धि वाले होंगे वो चर्चा ऐसी नहीं करेंगे कि भैया इस श्लोक को लो, इसका अन्वय करो ऐसा, इसका भावार्थ इसका ऐसा तैसा, व्याकरण से ऐसा करो। वो उनको जो कहानी है, जिसको सरल भाषा में बोले कहानी, वैसे बोलेंगे कथा। कथा और कहानी में बड़ा डिफरेंस है, फिर भी मैं सरल करने के लिए कहानी बोली। तो उनकी रुचि होती है इनमें कि कथा सुने, कोई बात सुनी हमने, ऐसे तो रुचि। तो फिर अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया, और व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। जो व्यासदेव है उन्होंने कथाओं के माध्यम से इसको दिया, फिर ताकि हम लोग इजीली सुनने के लिए इच्छुक हो पाए, वरना हम सुनना भी नहीं चाहेंगे, कौन सुनेगा, बड़ बड़ श्लोक बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए सरलीकृत किया। और भगवान ने भी सरलता से, जो अपने गूढ़ सिद्धांत है, अब भगवान ने स्वयं उनको और सरल करके भगवत गीता के रूप में दे दिया, जिसको हम देख भी पा रहे हैं, हम लोग इजीली लर्न कर पा रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ऐसे अलग अलग श्लोक। तो भगवान ने इतना सरल करके उसको हमारे लिए दिया है। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। भगवत गीता सेम टू सेम वही दे रहा है जो उपनिषद दे सकते थे हमें, पर हमारे वो उसमें नहीं है कि हम अधिकार क्षेत्र में नहीं कि हम उनसे समझ पाए। तो भगवान ने हमारे लिए सरलीकरण किया। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा डिफरेंस बताया है, जिसको अगर हम समझ पाए, पर इसमें चाहिए सेंसिटिविटी। बिना किसी पूर्वाग्रह के हम इसको सुने और समझे तो लाभ लेंगे।
अगर पूर्वाग्रह से सुनेंगे कि भैया इनकी निंदा कर रहे, इनकी स्तुति कर रहे, तो नहीं सुन पाएंगे। जो बोले जो वेदांत दर्शन का अध्ययन है, जो वेदों को पढ़ो, इसको पढ़ो, इसके उच्चारण करो, ये करो, वो क्या है, वो समझो ग्रेजुएशन लेवल है। लेकिन जो भगवत भक्ति है, जो आध्यात्मिकता है, वो क्या है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, पीजी डिग्री वाला हो गया। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो भगवत भक्ति है वो कमतर नहीं है कि हम सुने ये बढ़िया बढ़िया वेद मंत्र ऐसे ऐसे उच्चारण कर, ये ज्यादा सीनियर हो गए, और कोई निष्ठावान, कोई आचरणशील वैष्णव है, वो उतने अच्छे से टोन नहीं दे पा रहा उन श्लोकों में, तो वो कम हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भगवत भक्ति है, इसका विज्ञान तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी बीच में आते हैं हमारी गुरु परंपरा में इसको देने के लिए, जो स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण मिलित तनु। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्या भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। और जो शक्ति संपन्न है, ऐसे आचार्य गण, वही भगवत भक्ति अन्यों को दे सकते हैं, जिसको हम दीक्षा कहा जाता है कि दीक्षा देना, तो वो भगवत भक्ति में हमको नियुक्त कर सकते हैं। चलिए आज की कक्षा को यहाँ पे विराम देंगे। आज हमने श्रवण किया 25 नंबर श्लोक तक, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।